साहू को बिलासपुर से उम्मीदवार बनाया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दोनों ही प्रत्याशियों से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने भोजराम नाग को अपना प्रत्याशी बनाया है। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। एक बड़ा भरोसा जताया है बीजेपी ने परिषद। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम कर रही है। जन कल्याणकारी योजनाएं, गांव गरीब और किसान को लेकर के जो काम कर रही है उस पर भरोसा है। मोदी जी पर जो मोदी जी की गारंटी है, हमारे छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने जो मोदी जी की गारंटी को लेकर के काम कर रहे हैं। 3100 रुपये कुंटल धान खरीदी, 21 कुंटल प्रति एकड़, महतारी वंदन के माध्यम से 1000 रुपया प्रति महीना जो देने की योजना है, इसको लेकर के हम चुनाव में जाने वाले हैं। चुनाव तो चुनौती होती है। कांकेर लोकसभा में हालांकि पिछली दफे भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार आपके सामने किस तरीके की चुनौती है, आप मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी की लहर पूरे देश और दुनिया में चल रही है, कोई चुनौती नहीं है। जिस प्रकार से अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पूरा देश और दुनिया राममय है और राम जी के सामने कोई चुनौती का प्रश्न ही नहीं है। आदिवासी क्षेत्र से आप आते हैं, स्थानीय स्तर पर आपके अपने मुद्दे क्या होंगे जिनके बूते आप जनता के बीच वोट मांगने चाहते हैं? स्थानीय स्तर पर विकास के मुद्दे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और विष्णु देव साय जी जो डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश में और प्रदेश में बहुत सारा विकास के काम आगे चल के होने वाले हैं। ठीक है। तोखन साहू जी बिलासपुर से, इन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पहले आप विधायक रह चुके हैं, अब सांसद की टिकट आपको मिली है, उम्मीद थी टिकट मिलने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। मैंने छोटा मांगा और पार्टी ने बढ़ा दिया। तो स्थानीय स्तर पर आपके क्या इश्यूज होंगे? हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि 370 का एक बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा है। ये भी बीजेपी कह रही है कि राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई है तो डबल इंजन की सरकार का एक बड़ा मुद्दा होगा जिसे लेकर प्रत्याशी जनता के बीच जाएंगे। स्थानीय स्तर पर आपके समीकरण किस तरीके से बन रहे हैं? देखिए, अभी पूरे छत्तीसगढ़ में और हिंदुस्तान में एक ही मुद्दे हैं। जनता की आशाओं पर, आकांक्षाओं पर यदि कोई पार्टी खरा उतर सकती है तो वह है भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी। दुनिया भरोसा कर रही है कि भारत में मोदी जी की सरकार, मोदी जी ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं, मोदी ही विकास कर सकते हैं, मोदी ही समरसता ला सकते हैं। इसलिए मोदी ही बड़े फैक्टर हैं। इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो किए हैं उसको दुनिया देख रही है। इसलिए हम सबको भरोसा है, विश्वास है, जनता विश्वास कर रही है कि मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। हमने जो कहा वो हम किए हैं, इसलिए कोई भी प्रकार की चुनौती नहीं है। आप देखेंगे कि 11 में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस यदि किसी बड़े चेहरे को उतार दी, अभी तो डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी है कि टीएस सिंहदेव भी बिलासपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि संशय की स्थिति है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो क्या आप इसे एक चुनौती के तौर पर लेंगे या बीजेपी की जीत सुनिश्चित मान रहे हैं? कोई भी आए स्वागत है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। बातचीत के लिए शुक्रिया। ये तोखन साहू, इसके पहले हम भोजराम नाग से भी बात कर रहे थे। जीत को लेकर दोनों ही प्रत्याशी सुनिश्चित दावा कर रहे हैं। हालांकि चुनाव बेहद करीब है और चुनाव में कई तरीके के इश्यूज को लेकर बीजेपी जनता के बीच पहुंच रही है। एक बड़ी बात बीजेपी की तरफ से ये कही जा रही है कि 370 और राम मंदिर एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा जो बीजेपी की जीत का आधार